Yes, good morning students. We were discussing about the usage of pH scale. Our topic was importance of pH in everyday life, and in this topic we have discussed about the pH sensitivity of plants and animals. Then the second point was the pH sensitivity of the soil. And the third point that we have discussed yesterday in our previous part of the lecture, that is the pH in our digestive system. Now there are some more points are related to this topic, and these points are the fourth point is pH changes as the cause of tooth decay. This is the point, tooth decay. As you know about this point, tooth decay is related to the decomposition of our teeth by the bacteria or by the acidic medium. In this topic you have to know that our teeth decays when its pH lowers than 5.5. आपको ये पता होना चाहिए कि यदि मान लो हमारे माउथ की जो pH होती है वो एक्चुअली होती है 6.5 ही अप्रॉक्स, बट जब हम खाना वगैरह खा लेते हैं और जब हम पूरा फूड वगैरह ऑब्टेन कर लेते हैं तो इसकी पीएच डिक्रीज हो जाती है 5.5 तक। अब यदि हमारी जो टूथ की पीएच है वो इस 5.5 से भी कम हो जाए तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो टीथ है वो डिके होने लगेंगे, में सड़ने गलने लगेंगे। इसका रीज़न ये है कि हमारे जो टीथ का इनेमल होता है, हमारा जो टूथ इनेमल होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। Calcium hydroxyapatite is the crystalline structure of calcium phosphate। यहाँ पे मैं आपको इनकी केमिकल फार्मूलाज भी बता रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। Ca2PO4 का होल ट्वाइस एंड द केमिकल फार्मूला ऑफ chemical formula of calcium hydroxyapatite is Ca10। यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ Ca10PO4 इसका होल 6 एंड OH2। मीन्स ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट है ये इस कैल्शियम फोस्फेट से बना है, मतलब कैल्शियम फोस्फेट मेन स्ट्रक्चर है और इसी की क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट बनता है जो कि हमारे टूथ के इनेमल का काम करता है। मतलब हमारे दांतों के ऊपर एक लेयर होती है जो कि इसकी बनी होती है। अब आपकी जो टूथ का इनेमल होता है यह बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। दिस इनेमल इज वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है विच डज नॉट
डिजॉल्व इन वाटर। ये वाटर के अंदर किसी भी कंडीशन के अंदर डिजॉल्व नहीं होता है। ये जो टूथ का एनिमल है मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्सीअपेटाइट है, यह किसी भी कंडीशन के अंदर वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। बट जब आपके टूथ का या आपके माउथ का मीडियम, माउथ का जो मीडियम है या जो पीएच है वो 5.5 से लेस हो जाए, लेस 5.5 मीन्स 5.5 से भी कम हो जाए, उस कंडीशन के अंदर आपके माउथ का जो मीडियम होगा वो होगा एसिडिक मीडियम। एंड दिस एसिडिक मीडियम कॉजेज अ corrosion of enamel. I am explaining it again that pH changes as the cause of tooth decay. This is our topic, means जब हमारे टूथ डिके होता है तो उसके वजह से हमारे माउथ के जो पीएच होती है वो चेंज होती है, या हमारा जो पीएच चेंज है वो टूथ डिके का एक कारण है। वो कैसे है? क्योंकि हमारा जो टूथ का एनिमल होता है डेट इज कैल्शियम हाइड्रोक्सीअपेटाइट। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीअपेटाइट इज Ca10PO4 का होल 6 एंड OH का होल 2। दिस इज द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम फोस्फेट। कैल्शियम फोस्फेट की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, मीन्स क्रिस्टल्स के फॉर्म में, एक सिस्टमेटिक अरेंज फॉर्म में इसकी स्ट्रक्चर होती है, जो कि डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जो कि वाटर के अंदर किसी भी कंडीशन के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा। बट व्हेन द मीडियम ऑफ माउथ इज एसिडिक or the pH of mouth is less than 5.5, then that acidic medium of our mouth causes the corrosion of this enamel, and this corrosion of enamel causes the tooth decay. This corrosion of enamel causes the tooth decay. अब इसका जो एसिडिक मीडियम होता है, मीन्स हमारा जो माउथ है वो माउथ का मीडियम एसिडिक कब होगा या हमारे टूथ का डिके कब होगा? वो होगा जब आपके माउथ के अंदर डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर्स and other food particles. As you have studied earlier in the previous topic that our medium of stomach is acidic. हमारे स्टमक का जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है। तो कंप्लीट ओवरऑल आपका जो माउथ है वहाँ से लेकर के सारा बॉडी पार्ट आपका एसिडिक होना चाहिए। बट जब हम शुगर से रिलेटेड या फिर अदर फूड पार्टिकल्स जिनका डिकम्पोजिशन और हम ये कहें डिग्रेडेशन यदि हमारे माउथ के अंदर हो रहा है तो उसकी वजह से माउथ के अंदर जो सलाइवा है दैट सलाइवा बिकम्स एसिडिक। यदि हमारे माउथ के बाद में मीन्स स्टोमक के अंदर यदि फूड का डाइजेशन हो रहा है दैट नॉट कॉजेज टूथ डिके, उसके वजह से टूथ डिके नहीं होगा, क्योंकि आपका जो उस टाइम पे एसिडिक मीडियम होगा वो आपके स्टमक में बनेगा, उसकी वजह से आपको एसिडिटी हो सकती है, नॉट द टूथ डिके। अब यदि डिकम्पोजिशन आपके माउथ के अंदर हो रहा है, आपके मुंह के अंदर हो रहा है, तो उस टाइम पे शुगर और जो अदर फूड पार्टिकल्स हैं वो आपके एसिड के अंदर चेंज हो जाएंगे एंड दिस चेंज इन एसिडिक मीडियम कॉजेज द टूथ डिके इन आवर माउथ। अब इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस टूथ डिके से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? टू प्रिवेंट वी यूज टूथपेस्ट आफ्टर मील। जब हम खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद हम टूथपेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं हमारे टीथ को। उससे क्या होता है कि हमारे जो टूथपेस्ट होता है इसका मीडियम होता है बेसिक, दिस इज
बेसिक इन नेचर, ये आपका नेचर में बेसिक होता है, और इस बेसिक नेचर की वजह से ये आपका माउथ के अंदर जो एसिडिक मीडियम है उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइजेस। दिस बेसिक मीडियम ऑफ टूथपेस्ट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक मीडियम ऑफ आवर टीथ और of our mouth and reduces or neutralizes the medium that prevents the tooth decay or tooth decomposition or corrosion of enamel। इस तरह से आपका यह है जो टॉपिक है वो कवर होता है, जिसके अंदर आपको पहले ये बताना है कि एक्चुअल में टूथ एनिमल होता क्या है, टूथ एनिमल किस तरह से कोरोइड होता है, अब इसके कोरोजन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। These 3 points you have to mention in this topic. Students, now the next point or the 5th point is self defense by animals and plants through warfare। और we can say that this is the point in which we studied about the protection of plants and animals by the और इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो अपने आप को किस तरह से एक्सटर्नल फैक्टर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक बात पढ़ी होगी या सुनी होगी कि इस नेचर के अंदर सभी को एग्जिस्ट करने के राइट्स हैं, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे लिविंग थिंग्स हो। नेचर ने हमारे साथ साथ जैसे हमें नॉलेज दिया है, उस नॉलेज से हम हमारा वेलफेयर करते हैं, हम हमारे नीड्स की फुलफ़िल करते हैं, हम हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही कुछ प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनको नेचर ने उनकी बॉडी के अंदर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे, हम ये जानते हैं कि जो हनी बीज होती हैं, हनी बीज और आंट्स, इन आंट्स के अंदर आपको पता है कि कुछ एसिड प्रेजेंट होता है स्टिंग के अंदर। जब हनी भी आपको बाइट करती है, आपको स्टिंग करती है, तो उस स्टिंग के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है एंड दिस एसिड कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। इस एसिड की वजह से आपको पेन और इरिटेशन होता है। एंड टू क्योर फ्रॉम दिस वी यूज माइल्ड बेसिस टू क्योर। इससे छुटकारा पाने के लिए, इस इरिटेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ माइल्ड बेस काम करते हैं ऑन द स्टंग एरिया, ऑन स्टंग एरिया। जहाँ पे आपको स्टिंग लगा है उस स्टिंग एरिया के ऊपर हम माइल्ड बेसिस, हल्के बेसिस जिनकी पीएच कम हो, ऐसे बेसिस को अप्लाई करते हैं। जैसे आपकी स्किन के ऊपर किसी आंट ने कट किया है तो वहाँ पे आपका कुछ एरिया जो है वहाँ पे पेन और इरिटेशन होगा। ऑन दैट एरिया वी कैन अप्लाई माइल्ड बेसिस। दिस माइल्ड बेस विल रिलीव फ्रॉम दैट पेन और इरिटेशन। सिमिलरली देयर आर सम प्लांट्स, ये तो हो गया आपका एनिमल्स से रिलेटेड। कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है नेटल प्लांट। नेटल प्लांट वाइल्ड एरियाज के अंदर, जो जंगल होते हैं वहाँ पे ग्रो होते हैं। इन नेटल प्लांट्स के अंदर मेथेनोइक एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। जब आपको इस नेटल प्लांट्स के लीव्स, ये थ्रोन के प्रेजेंट में होता है,
ग्रासेस होती हैं, नेटल प्लांट एग्जिस्ट इन द ग्रास फॉर्म, घास के फॉर्म में होता है। और जब आप इसके कांटेक्ट में आते हैं, मीन्स आपकी स्किन इस नेटल प्लांट से रब होती है, तो ये मेथेनोइक एसिड आपके स्किन के ऊपर, स्किन के अंदर इंसर्ट हो जाता है। उसकी वजह से सिमिलरली पेन एंड इरिटेशन होता है। अब इस पेन एंड इरिटेशन से रिलीफ ऑब्टेन करने के लिए या रिलीफ के लिए हम वापस से माइल्ड बेस यूज़ कर सकते हैं। अब नेचर ने यदि नेटल लीव्स को या नेटल प्लांट्स के अंदर एसिड्स दिए हैं, तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक प्लांट होता है डॉग प्लांट। ये डॉग प्लांट भी वाइल्ड एरिया के अंदर नियर द नेटल प्लांट ग्रो होता है। मीन्स डॉग प्लांट भी नेटल प्लांट के पास में ही ग्रो होता है, बट ये जो डॉग प्लांट होता है दिस इज बेसिक इन नेचर, ये नेचर में बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर। यदि मान लो कि एक्सीडेंटली आपके बॉडी के अंदर मेथेनोइक एसिड या नेटल प्लांट्स का जूस आपके बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, तो उससे रिलीफ पाने के लिए हम डॉग प्लांट की लीव्स को काम में ले सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक होता है नेचर में। और इस तरह से हम हमारे अपने आप को इस पेन और इरिटेशन से क्योर कर सकते हैं, इस पेन और इरिटेशन से अपने आप को रिलीफ प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये नेचुरली अकरिंग है, मतलब ये नेचर के अंदर हमें मिलता है, जिनसे हम इजीली, यदि हम नेचर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखेंगे तो उससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे और हम इजीली अपने आप को क्योर कर पाएंगे। इस तरह से आपके जो पीएच स्केल के इम्पोर्टेंस के 5 पॉइंट्स थे वो कंप्लीट होते हैं। अब आपको कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स के बारे में बताया गया है कि नेचर के अंदर मिलने वाले जो एसिड्स हैं वो कुछ सब्सटेंसेस आपको यहाँ पे बताए गए हैं, और उन सब्सटेंसेस के अंदर कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं वो आपको बताने हैं। तो उसके लिए हम एक बार इसको देखते हैं। नाउ वी हैव टू कंसिडर सम नेचुरली occurring acids. Means in this topic we will tabulate some substances, कुछ substances के नेम हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे और उसमें हम पता करेंगे जैसे कि substance and acid, मीन्स गिवन सब्सटेंस में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, देन द केमिकल फॉर्मूला। ये हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट सब्सटेंस इज विनेगर। यू हैव लिसन्ड अबाउट दिस वेरियस टाइम। विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज CH3COOH। Another substance is orange. ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, citric acid, and the chemical formula of citric is C6H8O7. Third one is tamarind. Tamarind is the imili. Tamarind में टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, टार्टरिक एसिड। केमिकल फॉर्मूला ऑफ टार्टरिक एसिड इज C6H8O7
S6O6. नेक्स्ट इज टोमेटो. टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है. ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है C2H2O4. देन द नेक्स्ट इज कर्ड. कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है. केमिकल फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड इज C3H6O3. देन लेमन. लेमन में भी सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है. सिमिलरली द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिट्रिक एसिड इज C6H8O7. नेक्स्ट इज आयरन टेस्टिंग. एज यू हैव स्टडीड methanoic acid is present in iron testing. Chemical formula is CH2O2. Similarly, natal listing. Same methanoic acid is present in nettle leaves and the chemical formula is CH2O2. Now one more thing to note down is that this methanoic acid is also known as formic acid. इस methanoic acid को ही फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है. कई जगह आपने पढ़ा होगा कि जो आयरन टेस्टिंग होती है उसके अंदर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है. तो चाहे फॉर्मिक एसिड बोल दो चाहे मेथेनोइक एसिड बोल दो, दोनों एक ही बात है. दोनों की केमिकल स्ट्रक्चर एक ही होती है, CH2O2. सो दीज आर सम सब्सटेंसेज विच आर प्रेजेंट इन नेचर, जो हमारे डे टू डे लाइफ में काम आते हैं. और इनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है ये हमने फाइंड आउट किया. एंड व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दीज एसिड्स, ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में जब कभी भी हम इन एसिड्स के बारे में पढ़े या इन सब्सटेंसेस के बारे में पढ़े तो हमें पता रहे कि कौन से सब्सटेंस के अंदर किस तरह का एसिड प्रेजेंट होता है. You can write down this table in your notebooks and you can take a screenshot. So the next point is more about salts. मतलब अभी तक आपने इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ा है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं and they form salt and water. तो ये जो salt हमें मिल रहा है, इस salt के बारे में हमें डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है कि ये salt क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, इनकी pH क्या होती है, कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, इन एक salt से हम और कौन कौन से सब्सटेंसेस ऑब्टेन कर सकते हैं. तो ये सभी पॉइंट्स और ये सभी टॉपिक्स हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं साल्ट्स के बारे में. तो सबसे पहली चीज़ और सबसे पहला टॉपिक जो है इसमें है वो फैमिली ऑफ साल्ट्स. साल्ट्स की फैमिली कौन कौन सी है. मैं कुछ साल्ट्स के नेम आपको बता रहा हूँ. जैसे कि सबसे पहला नेम है पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट,
कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, there are some other salts, sodium carbonate, ammonium chloride. जब हम इनके केमिकल फॉर्मूलाज राइट डाउन करते हैं, लाइक पोटेशियम सल्फेट K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन साल्ट्स के अंदर 1 2 3 4 5 इन सब के अंदर सल्फेट कॉमन है। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट और सोडियम कार्बोनेट इन सब में सोडियम कॉमन है, सोडियम कॉमन है। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड इन दोनों के अंदर क्लोरीन कॉमन है। तो ऐसे ग्रुप्स या फैमिली का मीन्स क्या होता है? फैमिली इज ए टर्म रिलेटेड टू और बिलोंग्स टू ए ग्रुप। फैमिली वो है जो एक ग्रुप को इंडिकेट करती है। तो यहाँ पे जो हमें गिवन साल्ट्स हैं, उन गिवन साल्ट्स को हम डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि सल्फेट फैमिली के अंदर हम मेंशन कर सकते हैं कि जो सल्फेट से बने हुए साल्ट्स हैं K2SO4, Na2SO4, सिमिलरली CaSO4 एटसेट्रा, ऑल द जो SO4 के साल्ट होंगे वो सब सल्फेट फैमिली के साल्ट्स हैं। सिमिलरली क्लोराइड फैमिली यदि है, क्लोराइड फैमिली, तो क्लोराइड फैमिली के अंदर हम क्लोरीन से रिलेटेड NaCl, NH4Cl या वॉट एवर एनी अदर साल्ट विच इज मेड अप ऑफ क्लोरीन, तो वो सभी आपके क्लोराइड फैमिली के साल्ट्स होंगे। सिमिलरली सोडियम फैमिली, यदि हम बात करें सोडियम फैमिली की, तो सोडियम फैमिली के अंदर NaCl, ठीक है, NaNO3, Na2CO3, Na2SO4 और कुछ सोडियम से रिलेटेड बस यही है। तो एटसेट्रा, मतलब सोडियम से रिलेटेड साल्ट मीन्स द साल्ट्स विच आर मेड अप ऑफ सोडियम आर बिलोंग्स टू सोडियम फैमिली। तो ऐसे साल्ट्स जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप को इंडिकेट करते हैं या एक फैमिलियर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एक सिमिलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, दिस टाइप ऑफ साल्ट्स फॉर्म्स ए फैमिली। वो सभी साल्ट्स जो एक पर्टिकुलर ग्रुप के हैं या एक पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करते हैं, वो सभी साल्ट्स एक फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। और डिफरेंट टाइप्स के साल्ट्स को हम डिफरेंट फैमिलीज के अंदर या डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। सो जो हमारा टॉपिक है मोर अबाउट
साल्ट्स, इसका फर्स्ट पॉइंट है फैमिली ऑफ साल्ट्स। तो फैमिली ऑफ साल्ट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड about the family of salts, that what is the family of salts. You can say that a family of salt is a group in which the similar type of salts are present, or the salts which are prepared or which are produced by a similar type of salts or similar type of elements or similar type of components are categorized in a family. मतलब वे सभी salts जो एक तरह के सब्सटेंसेस से मिलकर के बने हैं या एक ग्रुप को, एक सिमिलर टाइप के ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो उन सभी साल्ट्स को एक फैमिली के अंदर हम कैटेगराइज कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये जो फर्स्ट पॉइंट है फैमिली ऑफ साल्ट्स, दिस इज क्लियर टू यू। सो द स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पॉइंट इज द सेकेंड पॉइंट अबाउट द साल्ट्स इज pH ऑफ साल्ट्स। अभी तक आपने ये पढ़ा कि एसिड और बेस मिलकर के साल्ट बनाते हैं और इस तरह की जो रिएक्शन होती है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। बट आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से रिलेटेड, तो वो ही चीज़ हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। सपोज ए स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, दे फॉर्म्स ए न्यूट्रल साल्ट। दे फॉर्म्स ए न्यूट्रल साल्ट whose pH इज एग्जैक्ट 7, जिसके pH एग्जैक्ट 7 होती है। या हम ये कहें कि वीक एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो भी वही न्यूट्रल साल्ट बनाएंगे जिसकी pH 7 होगी। बट if a strong acid reacts with a weak base, then the salt will be formed in acidic nature। आपका जो salt होगा वो acidic nature का होगा। So now what is the pH of this salt? The pH of this salt will be less than 7। अब आपके इस साल्ट की जो pH होगी वो क्या होगी? 7 से कम होगी, बिकॉज आवर साल्ट इज एसिडिक इन नेचर एंड यू नो अबाउट द एसिड्स, द pH ऑफ एसिड्स विल बी लेस देन 7। सिमिलरली इफ एन वीक एसिड रिएक्ट्स विद ए स्ट्रॉन्ग बेस, यदि एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है, then the salt will be formed basic in nature। basic salt हमें मिलेगा and the pH of the salt will be more than 7। तो यहाँ पे आपको according to the concentration of acid और base, एसिड और बेस के कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट pH के साल्ट्स मिलेंगे। Maybe these salts are acidic in nature or maybe these salts are basic in nature. It depends on the concentration of hydrogen and hydroxide ions present in acid or base that is given in the reaction। तो यदि मान लो कि सेम कंसंट्रेशन के सेम हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हैं और उतने ही अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट हैं, या हम ये कहें कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक एसिड और वीक बेस है, तो हमारा जो साल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर का होगा। बट एक गिवन सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट ज़्यादा है और हाइड्रोक्साइड आयंस कम है, तो हमारे हाइड्रोजन आयन पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएंगे और इस कंडीशन के अंदर हमें जो साल्ट मिलेगा उसके अंदर कहीं ना कहीं हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली यदि हमें कम हाइड्रोजन आयंस
और ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस मिलेंगे तो हमारे जो साल्ट हमें मिलेंगे उसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होंगे, दैट विल कॉजेज द बेसिसिटी और द बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन और द साल्ट। इस तरह से हमें डिफरेंट टाइप के साल्ट्स यहाँ पे ऑब्टेन होंगे जिनकी डिफरेंट पीएच होगी। इस तरह से आपका ये जो पीएच ऑफ स्केल्स वाला टॉपिक है वो आपका कंप्लीट होता है। So the students, our next point is chemicals from common salt. First of all, you have to know what is the common salt. जो NaCl हम बार बार में स्टडी कर रहे हैं, that is sodium chloride. This is known as common salt which we use in food. जो हम हमारे खाने के अंदर काम में लेते हैं, जो हमारा नमक होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, जो कि कॉमन साल्ट के नाम से जाना जाता है। अब ये NaCl हमें कब मिलता है? जब HCl और NaOH मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपस में रिएक्शन करते हैं, देन दे फॉर्म्स NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड एंड वाटर H2। अब ये जो NaCl हमें मिला ये हमें सी वाटर से भी मिलता है। ओशंस होते हैं या जो सीज होते हैं, जो साल्टी लेक्स होती हैं, उनका वाटर जब हम इवापोरेट करवाते हैं सी वाटर के अंदर ये प्रेजेंट होता है। जब हम सी वाटर से साल्ट्स के क्रिस्टल्स या साल्ट को ऑब्टेन करते हैं तो उसके अंदर कई तरह के साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। मैनी साल्ट्स आर प्रेजेंट दिया, मैनी साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें से NaCl को सेपरेट करवाया जाता है, SaPa सेपरेट करवाया जाता है। ये जो साल्ट वाटर सी वाटर से हमें जो साल्ट मिलता है NaCl, जो मैनी साल्ट्स होते हैं, ये हमें क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलते हैं। क्रिस्टल्स होते हैं और इन क्रिस्टल्स का कलर होता है ब्राउन कलर, ब्राउन कलर होता है। दिस ब्राउन कलर ऑफ द साल्ट इज ड्यू टू द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन साल्ट। दोबारा से हम देखें कि कॉमन साल्ट NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारे फूड के अंदर यूज होता है। दिस NaCl इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन विच फॉर्म्स NaCl एंड H2O। बेसिकली जो सी वाटर होता है, जो ओशंस का जो हमारे साल्टी वाटर लेक्स होती हैं, उनसे हमें NaCl मिलता है। वो कैसे मिलता है कि जो सी वाटर होता है उसके अंदर कई तरह के साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्रिस्टल्स के फॉर्म में होते हैं। जब हम उनको वेपराइज करवाते हैं, वाटर को हम जब रिमूव करवाते हैं तो वो हमें लार्ज क्रिस्टल्स के फॉर्म में, लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं। अब इन लार्ज क्रिस्टल्स का कलर ब्राउन कलर होता है क्योंकि इसके अंदर कई तरह की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। इन इम्प्योरिटीज़ का सेपरेशन होता है और सेपरेशन होने के बाद यह हमें NaCl के फॉर्म में मिलता है। यह जो इम्प्योरिटीज़ वाला साल्ट है जो क्रिस्टल्स के अंदर प्रेजेंट है, दिस साल्ट इज नोन एज रॉक साल्ट। ये जो साल्ट होता है इसको रॉक साल्ट बोलते हैं। एंड दिस रॉक साल्ट इज माइंड लाइक ए कोल। जैसे
माइंड लाइक कोल। जैसे कि कोल को हम कोल माइंस से निकालते हैं, उसी तरह ये रॉक साल्ट को हम जो सी वाटर के जो क्रिस्टल्स होते हैं, बड़े बड़े जो क्रिस्टल्स होते हैं, उनसे हम ऑब्टेन करते हैं। इस तरह से और जब ये क्रिस्टल्स हमें मिलेंगे, उन क्रिस्टल्स का जब प्योरिफिकेशन करेंगे तो प्योरिफिकेशन करने के बाद हमें NaCl मिलता है। इस तरह से हमें कॉमन साल्ट यहाँ पे ऑब्टेन होता है। अब इस कॉमन साल्ट से हम कई तरह के केमिकल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिनके बारे में आप कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। मीन्स हम ये कह सकते हैं कॉमन साल्ट इज ए रॉ मटेरियल, कॉमन साल्ट इज ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। कौन कौन से केमिकल्स हम यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं? सम केमिकल्स आर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एटसेट्रा। इस तरह के कुछ सब्सटेंसेस और कुछ केमिकल्स हम इस NaCl से ऑब्टेन करेंगे। मीन्स NaCl के अंदर हम केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे और उन केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से हम NaOH, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इस तरह के हम कुछ केमिकल्स ऑब्टेन करेंगे। ये कुछ केमिकल प्रोसेसेस हैं जिनके अंदर केमिकल रिएक्शंस भी होंगी, और केमिकल रिएक्शंस से हमें जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उन प्रोडक्ट्स के फॉर्म में हमें यह केमिकल्स ऑब्टेन होंगे। तो इसको हम हमारे नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करेंगे, दैट इज कॉमन साल्ट इज ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। मतलब यहाँ पे अलग अलग केमिकल्स ऑब्टेन होंगे। तो हम कल जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हम केमिकल्स से स्टार्ट करेंगे। पहला केमिकल कौन सा है? जैसे कि फर्स्ट केमिकल इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, किस तरह से हमें मिलेगा, किस तरह से केमिकल प्रोसेसेस होंगे, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कहाँ पे काम आता है, किस तरह से काम आता है, ये सब चीज़ें हम आने वाले हमारे नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।